नैन भरते नहीं प्रकृति तुझे बार बार निहार निहार। हरियाली का ओढ़े आंचल, सरसों के छींट पीले पीले, नहरें देख लगे कुछ ऐसे, गले में ज्यों हार हो तेरे। पानी यूं झिलमिल करता, एक सेतु में मोती गुथे हो जैसे, चांदी की रेखा से मुस्काती पगडंडियां जगह जगह बिखरी। लताएं झूम रही कुछ ऐसे, जैसे लट चूम रही हों तुझे झूम झूम। गोभी के फूल लगे कुछ ऐसे, नथ पहनी हो कुंवारी कन्या सी। सोन बालियां गेहूं की तूने पहनी अपने कानों में, यौवन कलश तेरे ओ प्रकृति। ये ऊंचे ऊंचे शैल शिखर ओढ़ लिया तूने ओ प्रकृति, नील गगन का आंचल। पल पल छिन छिन बदले ओ प्रकृति तूने अपने परिधान, कभी हरियाली कभी नील गगन, कभी आंचल में टाक सितारे, चलती पग में झरनों के घुंघरू बांध। छम 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 की ध्वनि सुनाती तू नाच रही है झूम झूम, ज्यों मदहोश यौवन मदिरा पीकर तुम। पतझड़ आया तुम्हें उदास कर गया, पतझड़ आया तुम्हें उदास कर गया। सोन पत्तियां झड़ रही पेड़ों पर से तमाम, लजाए से खड़े हैं सर को झुकाए, निर्मम पतझड़ ने लूट लिए भव्य प्रकृति तेरे परिधान। उदास न हो तू ओ प्रकृति, नील गगन का ओढ़ ले आंचल। फिर से वसंत आएगा, फिर वह भव्य परिधान तुझे मिल जाएगा। फिर तू लजाना ओढ़ के आंचल, दुख तो सब पर आता है। सूरज अस्त होता है रोज, दीपक हम जलाते हैं पर फिर आना ही पड़ता है। सूरज अस्त होता है रोज, दीपक हम जलाते हैं पर फिर आना ही पड़ता है सूरज को दुनिया में जीवन देने। रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे। पीली पीली सरसों फूले, पीले पीले पत्ते झूमे, पीहू पीहू पपीहा बोले चल बाग में। धमक धमक ढोलक बाजे, छनक छनक पायल छनके, खनक खनक कंगना बोले चल बाग में। चुनरी जो तेरी उड़ती है, उड़ जाने दे बिंदिया, जो तेरी गिरती है, गिर जाने दे चुनरी, जो तेरी उड़ती है, उड़ जाने दे। रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे। गीतों की मौज आई, फूलों की फौज आई, नदिया में जो धूप घुली सोना बहा। अम्बुआ से है लिपटी एक बेल बेले की, तू ही मुझसे है दूर आ पास आ। मुझको तू सांसों से झूले, झूल इन बाहों के झूले। प्यार थोड़ा सा मुझ दे के मेरे जानो दिल तू ले। रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे। पीली पीली सरसों फूले, पीले पीले पत्ते झूमे, पीहू पीहू पपीहा बोले चल बाग में। धमक धमक ढोलक बाजे, छनक छनक पायल छनके, खनक खनक कंगना बोले चल बाग में। चुनरी जो तेरी उड़ती है, उड़ जाने दे बिंदिया, जो तेरी गिरती है, गिर जाने दे चुनरी, जो तेरी उड़ती है, उड़ जाने दे। रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे। हेलो फ्रेंड्स, आप
आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियाँ डायमंड जुबली सृजन की। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको इस श्रृंखला में फिर से मिलवा रहे हैं अपने उन सभी सेलिब्रिटीज से जो हमारे फर्स्ट सेशन के और सेकंड सेशन के सृजन के मेहमान रहे हैं। सृजन की डायमंड जुबली यानी हमारे पहले 100 एपिसोड्स के पूरे होने पर ये हमारी विशेष प्रस्तुति है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हाई डिमांड पर। इसमें हम आपकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं सेलिब्रिटीज़ की आवाज़, उनके वही पसंदीदा गीत जो आपने कई बार सुने। जबकि हमारी कोशिश होती कि गानों की रिपीटिशन ना हो, पर वो गाने हमारे सेलिब्रिटीज़ की इतनी डिमांड पर थे कि हम आपके लिए उनको प्ले करते रहे। साथ ही उन गीतों को भी हम सुनवाते जो सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में पहली बार ही आता या कभी कभार ही मेरी नज़रों के सामने से गुजरता, पर वो गीत, वो गाना इतना खूबसूरत होता, मुझे लगता मुझे अपने दोस्तों को यानी आपको उसे ज़रूर सुनवाना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सृजन ने कभी नए पुराने फिल्मी गीत, गज़ल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी में कभी कोई भेद नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि गाना अच्छा नया या पुराना होने से नहीं होता, बल्कि जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavRachna.org के माध्यम से भी। और दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको सृजन रेडियो मानव रचना? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, हमारा सृजन की जो फर्स्ट झलकियाँ हमने आपको शुरू में सुनवाई हैं 50 एपिसोड्स होने के बाद, उसके बाद जब हमारा सेकंड सीज़न आरंभ हुआ तो सबसे पहले हमारे बेहद ही खास मेहमान हमारे पास आए, कौशल किशोर जी। उनकी बहुत सारी रचनाएं प्रकृति प्रेम को समर्पित हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे संकलन उनके आए। उन्होंने दूरदर्शन के लिए, रेडियो के लिए बहुत सारा काम किया। आइए सुनते हैं, मिलते हैं अपने बहुत ही खास मेहमान कौशल किशोर जी से और करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। कौशल साहब, आपने डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन तथा अनेक गणमान्य कवियों के साथ काव्य पाठ किया है। आपने ब्रज माधुरी में आकाशवाणी तथा प्रसार भारती से भी अनेक बार काव्य पाठ आपने किया है। जी। और इसके बारे में थोड़ा बताएं। और साथ में मैं अभी आपने थोड़ा बताया भी था कि उनसे आप नेपाली जी से आप प्रभावित रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक बात आई है कि आपकी जो रचना धर्मिता की शुरुआत है, कब, क्यों, कैसे हुई, वो क्या क्षण था, क्या प्रेरणा स्रोत था आपका, क्या उम्र रही होगी आपकी, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दोस्तों। जी, देखिए माधुरी जी, ऐसा है कि मैं BA में पढ़ता था दिल्ली में। अच्छा। ये सन 79-80 की बात है। तो वहाँ जाकर के मैंने देखा कि एक छात्र जो मुझसे एक कक्षा बाद में पढ़ता था, उसने पहले, हाँ, पीछे जूनियर, हाँ। जी, तो मुझसे जूनियर था। उसने महर्षि अरविंद के नाम से हमारा कॉलेज है, श्री अरविंद कॉलेज मालवीय नगर नई दिल्ली में। जी। तो उसने एक कविता सुनाई एक समारोह में। 15 अगस्त को महर्षि अरविंद का भी जन्मदिन होता है। जी। तो उस दिन वहाँ ये उत्सव मनाया जाता था, उनका जन्मोत्सव। तो वो सुशील वर्मा नाम था हमारे साथी का। तो उसने कविता सुनाई, अरविंद लालिमा कहाँ गई, अरविंद लालिमा कहाँ गई। तो मुझे लगा कि भाई ये मुझसे जूनियर है, फिर भी इसने कविता सुना दी, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। एक तरह से मैंने उसको बात को थोड़ा सा इस रूप में लिया, चुनौती के तौर पर। और मैं जैसे ही घर पहुंचा, गांव में पहुंचा, रात को मैं कागज़ कलम लेके बैठ गया और 1-2 रचनाएं उस रात में लिख पाया। और अगले दिन आपको याद है वो रचना? थोड़ा सा तो मुझे ध्यान है, ज़्यादा ध्यान नहीं है, तो बताइए। हाँ, वो एक वसंत वर्णन थी, एक कविता एक मजदूर पर थी कि कैसा निष्ठुर है यह उष्ण समीरों का घर्षण। उस समय के प्रसाद को पढ़ते थे, निराला को पढ़ते थे। अच्छा। तो शैली भी वही छायावाद वाली। जी, कितना कैसा निष्ठुर है यह उष्ण समीरों का घर्षण, जेठ की चिलचिलाती धूप और भयंकर तूफान, फिर भी अचल संवह निरंतर
कुदाल चलाता है और मस्ती में गुनगुनाता है। वाह, आपको तो याद है। इस तरह से कुछ पंक्तियां मुझे याद और हैं। दूसरी क्या थी? दूसरी वसंत वर्णन थी कि कैसा मनोरम है यह वसंत का उत्सव, धरती तरह तरह के फूलों से खिली हुई है, रंगी हुई है। कुछ इस तरह की पंक्तियां उसमें थी, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, उतना मुझे ध्यान नहीं है। आपको गांव बहुत पसंद है, मैंने ऐसा सुना है जी। तो मैं गुजारिश करूंगी इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या बात है? गांव इसलिए पसंद है कि गांव में मेरा जन्म हुआ और मैं दिल्ली पढ़ते हुए भी गांव से ही आता जाता रहा, और अब मुझे सर्विस करते हुए देश के कई शहरों में गया हूँ। जी जी। और अभी दिल्ली में रहता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन फिर भी लौट के शाम को अपने गांव में पहुँचता हूँ। क्या बात। वहाँ की मिट्टी, वहाँ का एक प्राकृतिक वातावरण और लोगों के दिलों में जो आज भी प्यार मोहब्बत है, जी जी। वो जज्बा जो बचा हुआ है, उसके कारण मैं हर रोज़ वहीं खिंचा चला जाता हूँ। क्या बात। इसलिए मुझे गांव पसंद है। मैं गुजारिश करूंगी, आपकी एक बहुत मशहूर रचना है गांव और शहर का अंतर, जी। गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों को देने। गांव और शहर का अंतर। गांव के एक छोटे बच्चे ने अपने बाबा से पूछा कि बाबा, गांव और शहर में क्या अंतर है? बाबा बोले, बेटा तुम्हारा प्रश्न है बड़ा टेढ़ा, फिर भी बताता हूँ। जहाँ बड़े सवेरे चिड़िया चहचहाती हैं, जहाँ गाय भैंसें तालाब में नहाती क्या बात हैं, है। जहाँ सावन लगते ही झूले पड़ जाते हैं, वाह। बालाओं के गीत मन में गड़ जाते हैं, जहाँ अब भी सुबह शाम होती है राम राम, जहाँ लोग कष्टों में अभाव में जीते हैं, वाह। रूखी सूखी प्रेम से खा मस्त हो जीते हैं, जहाँ बच्चे खेलते हैं नंगे बदन नंगे पाँव, वाह। जहाँ राहगीरों के लिए, जहाँ पथिकों के लिए पीपल की छाँव है, वाह। मेरे बच्चे वह गांव है। वाह वाह। मेरे बच्चे वह गांव है। और जहाँ सूरज निकलने से पहले वाहनों की चीख पुकार, गाड़ियों की गड़गड़ाहट, राशन की लंबी कतार, जहाँ कदम कदम पर होती दुर्घटना है, वह क्या दिल्ली, क्या बम्बई, क्या पटना है, जहाँ आदमी को मरता देख लोग मुंह फेर लेते हैं, पड़ोसी भूखा हो तो अपना पर्दा घेर लेते हैं, जहाँ आग है, बिजली है, धुआं है, गम है, जहाँ भागम भाग बेचैनी अधिक, फुर्सत कम है, क्या बात। जहाँ मिनट है, घंटा है, घड़ी है, पहर है, मेरे बच्चे वहाँ शहर है। मेरे बच्चे वहाँ शहर क्या बात। है, यहाँ कुआं है, वहाँ धुआं है, वाह वाह। यहाँ मोर है, वहाँ शोर है, यहाँ राग है, वहाँ आग है, यहाँ काम है, वहाँ नाम है। गांव गांव होता है, गांव ठाम होता है, गांव छाम होता है, क्या बात। शहर शहर होता है, शहर कहर होता है, शहर जहर होता है, गांव गांव होता है, शहर शहर होता है। क्या बात है, क्या बात है। और कौशल साहब, जो अभी आप कह रहे थे ना कि आप कहीं भी सारे दिन रहते हैं लेकिन गांव आपको बुला लेता है और आप जी। गांव को चले जाते हैं, तो मुझे याद आ रहा था आपका पसंदीदा गीत, गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए, ये वादियाँ ये फिजाएं। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, हमारे पास फिल्म मेकर आए जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं दूरदर्शन के लिए, और वैसे भी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। वो हमारे फर्स्ट सेशन के मेहमान थे और उनको इंटरव्यू किया, उनसे बात की मेरी दोस्त भावना ने, क्योंकि उस दिन मेरा गला बहुत ख़राब था। और दोस्तों, वैसे तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती, लेकिन चूँकि आपसे अपने किसी मेहमान को मिलवाने की बात है तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे कहा, मैडम आप दवाई खाइए और आपका 3 बजे तक गला ठीक हो जाएगा। अगर डॉक्टर ऐसा नहीं कहता तो मैं उस दिन इंटरव्यू रिकॉर्डिंग कैंसिल कर देती, लेकिन उनके आश्वासन पर मैंने दवाई खाई और बहुत कुछ किया, गला ले किया और बहुत सारा कुछ काम किया कि गला मेरा ठीक हो जाए। लेकिन देखते देखते 3 बज गए और मेरा गला ज्यों का त्यों। और हमारे मेहमान हमारे पास हाजिर राकेश कुमार बेदी जी, और उस समय मेरी दोस्त भावना ने मेरा साथ दिया। मैंने तो सिर्फ आवाज़ भर दी थी, पर मेरी दोस्त भावना ने अपने आप आगे बढ़कर मेरा साथ दिया। आइए सुनते हैं मेरी दोस्त भावना और राकेश के बेदी की आपस में बातचीत, करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। तो आज सृजन के सफर में हमारे साथ में फिर से आपको बता दूं, पहली बार हैं एक फिल्म मेकर। जी हाँ, यूं तो आप हमेशा राइटर से मिलते हैं, पर चलिए ये तो रेडियो मानव रचना की खासियत है कि आपको अलग अलग हस्तियों से हम हमेशा मिलवाते रहते हैं। तो आज सृजन के सफर में हमारे साथ फिल्म मेकर श्री राकेश कुमार बेदी जी हैं। और सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे रेडियो मानव रचना के स्टूडियो में, और साथ के साथ आपसे जानना चाहूंगी आपकी कुछ और फिल्मों के बारे में, यानी कहानी माउंट एवरेस्ट की, छोटा जादूगर, मूल मंत्र इत्यादि। सबसे पहले लेते हैं कहानी माउंट एवरेस्ट की। जी। किसी से भी स्कूल में पूछें या किसी से पूछें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो लोग कहेंगे माउंट एवरेस्ट। और बहुत से लोग ये जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे। सर जॉर्ज एवरेस्ट सर्वेयर जनरल थे हिंदुस्तान के, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये सबसे ऊंची चोटी है। इसको प्रमाणित किया था एक इंडियन ने, उसका नाम था राधानाथ सिकदर। तो ये फिल्म जो है ये राधानाथ सिकदर की ज़िंदगी और उनकी उपलब्धियों के बारे में है, और लगभग 70 मिनट की फिल्म है। दूरदर्शन ने इसको स्पॉन्सर किया था, और ये फिल्म उनकी ज़िंदगी पे इकलौती फिल्म है, इस टॉपिक पे इकलौती फिल्म है। बनी थी आज से 10 साल पहले जी। लेकिन अभी 1-2 साल पहले जब एडमंड हिलेरी का देहांत हुआ तो दूरदर्शन ने फिर वो फिल्म चलाई, क्योंकि वही मात्र एक फिल्म है जो कि माउंट एवरेस्ट की इस छुपी कहानी को कह रही है। तो इस फिल्म को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और विशेषकर जब दूरदर्शन द्वारा दिया गया बजट काफ़ी शू स्ट्रिंग होता है जी, बड़ी सीमित साधनों के साथ आपको अपना जो भी कहना होता है सो कहना होता है। और जैसे आपको मालूम ही है कि राइटर, जैसे आप इस प्रोग्राम में कहते हैं कि राइटर्स के साथ बात करते हैं जी। तो राइटिंग भी एक रचनात्मक काम है, फिल्म मेकिंग भी एक रचनात्मक काम है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। जो रिसोर्सेज फिल्म में चाहिए, राइटर को मात्र एक पेज चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, और उसकी रचनात्मकता चाहिए और एक्सप्रेशन चाहिए, और वो उसमें अपना
अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता। बिल्कुल। लेकिन फिल्म मेकिंग इज एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, यू नीड लॉट ऑफ रिसोर्सेज, यू नीड द हेल्प ऑफ सो मेनी पीपल, जी। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ टीम एफर्ट, Absolutely. you know. So this film was made with a shoestring budget, but the script had already won a national award, and well, it was a very, very interesting experience. The film was shot in Bengal, the film was shot in Delhi, the film was shot also in Mussoorie and Dehradun, and in the role of George Everest worked an actor who had already won a President Award. So we had a very good cast and we enjoyed, and the Surveyor General's office gave us all the cooperation, and I must take this opportunity to once again thank them for this cooperation, because without their cooperation we could not have made that film. What else? बेदी जी, एक फिल्म है जयशंकर प्रसाद जी की कहानी पर लिखी छोटा जादूगर, जो दूरदर्शन पर आई थिंक 125 बार टेलीकास्ट की गई है। इस फिल्म के बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और कुछ बताएंगे हमारे सारे लिसनर्स को। जयशंकर प्रसाद जैसे हिंदी साहित्य के जितने पाठक हैं जो जानते हैं हिंदी साहित्य को, जयशंकर प्रसाद उनमें एक बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। जयशंकर प्रसाद को कोई परिचय की जरूरत नहीं है, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं वो, और कामायनी जैसी बहुत बड़ी कविता उन्होंने लिखी, और उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ के संग्रह में से मुझे कहा गया दूरदर्शन से कि आप बच्चों पे कोई फिल्म हमें सुझाएं। तो मैंने बहुत कहानियाँ पढ़ी, और ये एक 2 या 2.5 पेज की शॉर्ट स्टोरी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी जी। और इसको मैंने जब लाके उनको प्रस्ताव दिया तो उन्होंने इमीडिएटली हाँ किया, और ये फिल्म बनी और इतनी अच्छी बन गई होगी तभी दूरदर्शन ने लगभग 100 से भी ज़्यादा 100-125 दफ़ा इस फिल्म को अपने नेशनल राष्ट्रीय कार्यक्रम में चलाया है, खुद से भी चलाया है और लोगों की डिमांड पे चलाया है। जी जी। तो बड़ी सेटिस्फेक्शन देती है कि आज मल्टी चैनल का जब ज़माना हो गया तो भी लोग ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं जिन्होंने वो फिल्म देखी होती है, एंड दे वो रिलेट करते हैं उस फिल्म के साथ। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं, गाँव में तो प्रेमी रहते उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने, उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने, क्या क्या बातें करते रहते हैं वो अब जाने, उन दोनों को नींद नहीं आती क्यों रब जाने, तारों के साथ वो जगते हैं रात को, झरनों के साथ बहते हैं, पर्वत के पीछे चंबे दागा, गाँव में तो प्रेमी रहते हैं। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से डायमंड जुबली सृजन की झलकियां लेकर। और दोस्तों, हमारे पास हमारे बेहद ही खास मेहमान आए, सुरंजन, जिन्होंने न सिर्फ मगध प्रकाशन नाम की संस्था को सर अंजाम दिया, उनकी बहुत सारी पुस्तकें आईं, बहुत सारा काम आपने साहित्य सेवा को दिया, बहुत सारा
काम किया उन्होंने, साहित्य की सेवा करते हुए अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। उनके लिए बड़े बड़े रचनाकारों ने बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, अमृता प्रीतम, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, देवेंद्र सत्यार्थी। आइए रूबरू होते हैं अपने आज के इस अगले बेहद ही खास मेहमान सुरंजन से और करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। जाने माने साहित्यकार, लेखक, कवि, गीतकार, संपादक, प्रकाशक, क्या क्या कहूँ उनके बारे में। सुरंजन जी, सुरंजन जी स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरंजन जी, आप संबंधित हैं मगध कविता मंच से, उर्दू दोस्त थे। मगध कविता मंच तो आपका अपना है, जैसा कि मगध प्रकाशन से ही समझ में आ रहा है। वैसे थोड़ा मेरे मन में बात आ रही है, मगध प्रकाशन बहुत, हम लोग बचपन से मगध प्रकाशन के बारे में हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं, इसकी किताबें प्रकाशित हो रही हैं। मगध प्रदेश है हमारा, बिहार में है मगध प्रदेश। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मगध। तो मैं दिल्ली आकर मगध प्रकाशन की शुरुआत भी आपने की? हाँ, मगध प्रकाशन की शुरुआत मैंने ही की है। दोस्तों देख रहे हैं किस हस्ती से आज हम आपको मिलवा रहे हैं, जिस प्रकाशन की रचनाएं हमने बचपन से पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरंजन जी। और बताएं जरा अपनी ये कविता मंच के बारे में। और आज से 15-20 साल पहले मैंने मगध कविता मंच की शुरुआत की थी। जी, जो हमारे शहर के बहुत ही विख्यात कवि थे, पंडित हंस कुमार तिवारी, जो दिवंगत हो गए हैं, उनकी स्मृति में हमने पुरस्कार शुरू किए थे। पंडित हंस कुमार तिवारी स्मृति पुरस्कार अखिल भारतीय स्तर पर हमने कई कवियों को सम्मानित किया। इसमें लखनऊ के डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर श्याम सिंह शशि, कादम्बनी की उपसंपादिका प्रभा भारद्वाज, ऐसे न जाने 8-10 नाम हैं जो युवाओं से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को हम सम्मानित करते रहे 4-5 सालों तक। अब वो मगध कविता मंच सन्नाटे में बिखर गया है। और मगध प्रकाशन के बारे में, मगध प्रकाशन अभी चल रहा है। आप मैं मेरे दिल में बात आ रही है, कुछ लेखकों को नाम आप बताना चाहेंगे किनकी आपने कृतियां प्रकाशित? मगध प्रकाशन से तो मैंने बहुत लोगों की किताबें छापी, डॉक्टर प्रकाश मनु, राजेंद्र अवस्थी, अमर साहनी, देवेंद्र कुमार, अमृता प्रीतम, देवेंद्र सत्यार्थी, विजय किशोर मानव, बहुत सारे नए पुराने लेखकों को मैं प्रकाशित करता रहा हूँ। निवेदिता, अंजू दुआ जैमिनी, जय भगवान गुप्त, राकेश। सुरंजन जी, आपने अमृता प्रीतम का नाम ले दिया, अब इससे बड़ा नाम और क्या होगा? बहुत बड़ा नाम। जब मैं अमृता जी से पहली बार मिला था, जी, अपनी पांडुलिपि लेकर गया था कि अमृता जी इस पे कुछ लिख दें आप, तो उनसे मैं, उनके हाथ फ्रैक्चर हो गए थे, टूटे हुए थे, काम नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा सुरंजन अपनी एक कविता सुनाओ इसी पांडुलिपि में से। मैं वही आपको सुना रहा हूँ। सुरंजन जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। बिल्कुल मैं भी यही कहने वाली थी, जो अमृता प्रीतम जी को आपने सुनाई वो हमारे दोस्तों को भी दे दीजिए। इस कविता को उन्होंने अनुवाद भी किया पंजाबी में। वाह, और इस कविता का शीर्षक है काला कौवा। स्वागत है। प्रातः आज मेरा मन एक काला कौवा बनकर प्रातः ही उड़ गया। वाह वाह वाह। आज मेरा मन एक काला कौवा बनकर प्रातः ही उड़ गया। उसके पीछे पीछे धरती को रौंदते हुए मैं दौड़ रहा था। क्या बात है। वह काला कौवा हजारों मील की उड़ान भरता हुआ एक आलीशान इमारत की मुंडेर पर जा बैठता है। क्या बात। और कांव कांव करने लगता है। वाह वाह। मैं देखता हूँ एक अति सुंदर श्वेत कबूतरी उसके समक्ष आ बैठती है। क्या बात। मैं देखता हूँ एक अति सुंदर श्वेत कबूतरी उसके समक्ष आ बैठती है। क्या बात। वे दोनों अपनी अपनी भाषा में बातें करते हैं। क्या बात। मैंने उन दोनों की भाषा का अनुवाद किया तो जाना कि वे दोनों किस विषय पर बातें कर रहे थे। वाह वाह। कौवे ने कहा चलो ना एकांत में। कौवे ने कहा चलो ना एकांत में। कबूतरी ने पूछा क्या करोगे एकांत में? क्या बात है। कौवे ने जवाब दिया एक गड्ढा खोदेंगे। अच्छा। कबूतरी विस्मित हो उठी और पूछा किस लिए? कौवे ने जवाब दिया तुम्हारे दम्भ को दफनाएंगे। यह कहकर वह उड़ गया। कबूतरी ने आवाज भी दी लेकिन वह रुका नहीं। जब मेरे पास आया तो वह सफेद हो चुका था। जब मेरे पास आया तो वह सफेद हो चुका था। इस कविता को सुनकर अमृता जी ने मुझे अपने गले में बांध लिया था। इस तरह आज भी अमृता जी को मैं नतमस्तक करता हूँ। सरहद ना
के। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना रोके। सरहदें इंसानों के लिए सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। जो हम दोनों पंछी होते, तैरते हम इस नीले गगन में पंख पसारे। सारी धरती अपनी होती, अपने होते सारे नजारे। खुली फिजाओं में उड़ते, खुली फिजाओं में उड़ते, अपने दिलों में हम सारा प्यार समूखे। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना रोके। सरहदें इंसानों के लिए सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, हमारे पास आए हमारे बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर अशोक मधुप, जिन्होंने न सिर्फ साहित्य के लिए बहुत सारा काम किया, आप ज्योतिषाचार्य भी हैं और बहुत कुछ उन्होंने काम किया। आइए ना सुनते हैं और मिलते हैं अपने आज के अगले बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर अशोक मधुप से, और करते हैं यादों को ताज़ा। मधुप साहब, हमारे दोस्त जो हमारे सेलिब्रिटी से जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि आपकी रचना धर्मिता की शुरुआत, लेखन की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई? क्या आपका प्रेरणा स्रोत रहा? सबसे पहले तो रेडियो मानव रचना के सभी श्रोताओं को जी मेरा नमस्कार। और माधुरी जी, मेरा लेखन शिक्षा काल से ही शुरू हुआ जी, लेकिन परिपक्व रूप से मैं 1977 क्या उम्र रही होगी आपके उस समय? यही कोई 20 के आसपास। अच्छा, क्या बात जी। तब से मैं कवि सम्मेलनों में, मंचों पे मेरा आना जाना शुरू हुआ। जी जी। क्या प्रेरणा स्रोत रहा? उस वक्त मैं हास्य व्यंग लिखता था। अच्छा, और मेरे प्रेरणा स्रोत थे पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी। ओके, क्या बात है। बचपन में उनको कवि सम्मेलनों में सुन के उनसे काफी प्रेरणा मिली। और आपको रचना याद है अपनी जो आपने सबसे पहले रची थी? नहीं, इस वक्त तो याद नहीं है। क्या विषय था, कुछ ये ध्यान है? हास्य व्यंग लिखता था पहले तो। हास्य व्यंग की रचनाएं ज्यादातर राजनीति और राजनेताओं पे होती हैं। मैं गुजारिश करूंगी अपनी कोई भी रचना, अपनी पसंदीदा रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। मैं एक गजल सुनाता हूँ। जी, स्वागत है, स्वागत है। खुशबुओं के चमन
सा हमारा वतन। क्या बात है। खुशबुओं के चमन सा हमारा वतन, उन शहीदों की आँखों का तारा वतन। क्या बात है। उन शहीदों की आँखों का तारा वतन। क्या बात है। गीत सरिताओं में गूंजते हैं यहाँ, वाह वाह। गीत सरिताओं में गूंजते हैं यहाँ। गंग सरयू यमुन की है धारा वतन। वाह वाह। गंग सरयू यमुन की है धारा वतन। सोंधी सोंधी यहाँ की है अमुराइयाँ। क्या बात है। सोंधी सोंधी यहाँ की है अमुराइयाँ। शौख दिल कश हसी है ये प्यारा वतन। क्या बात है। शौख दिल कश हसी है ये प्यारा वतन। क्या बात है। खुशबुओं के चमन सा हमारा वतन। और शेर देखें। बहुत खूब। कि है बहारों भरी अंजुमन हिंद की। क्या बात है बहारों भरी अंजुमन हिंद की। है धरा पर मेरा हुस्न आरा वतन। क्या बात है धरा पर मेरा हुस्न आरा वतन। और गिरी हिमालय हमारा हसी ताज है। क्या बात है। गिरी हिमालय हमारा हसी ताज है, इसलिए ही तो है सबसे न्यारा वतन। क्या बात है। इसलिए ही तो है। और शेर बतौर खास स्वागत है। कि दिल है कश्मीर है दुश्मनों सोच लो। वाह वाह। दिल है कश्मीर है दुश्मनों सोच लो। इसकी धड़कन में जीता है सारा वतन। वाह वाह। इसकी धड़कन में जीता है सारा वतन। वाह वाह। और मक्ता पेशे खिदमत है। स्वागत है। कि तेरी नापाक आँखें जला देंगे हम। वाह। तेरी नापाक आँखें जला देंगे हम, तुझको छूने न देंगे दुलारा वतन। वाह वाह वाह। क्या खुशबुओं के चमन सा हमारा वतन। वाह वाह। उन शहीदों की आँखों का तारा वतन। मेरे देश की धरती की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई
दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हैं हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, हमारे पास हमारे इस सेशन में, सेकंड सेशन में बहुत ही खास मेहमान आए, अनिल वर्मा बीत। उन्होंने साहित्य के लिए, दूरदर्शन के लिए, रेडियो के लिए बहुत सारा काम किया। न सिर्फ उन्होंने साहित्य के लिए काम किया सृजन करते हुए, बल्कि उन्होंने नृत्य के लिए बहुत सारा काम किया। आइए मिलते हैं, मैंने उनको कहा था उनके शो में, नचले विद अनिल वर्मा मीत। आइए करते हैं यादों को ताज़ा और सुनते हैं अनिल वर्मा मीत को, सुनते हैं झलकियाँ। अनिल जी, आपका एक प्रोग्राम शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित, अब कहाँ ये कविताओं से नृत्यों पर चले गए। देखिए दोस्तों, दूरदर्शन धारावाहिक नवरस का आपने निर्देशन किया, उसकी परिकल्पना भी आपने की है। एक तो इसके बारे में बताइए, बहुत बड़ी बात है ये। और आपको अवार्ड मिला संसदीय हिंदी परिषद द्वारा संसद के केंद्रीय कक्ष में वर्ष 2010 का राजभाषा गौरव सम्मान। कैसा लगता है इतना सारा अचीव करके? माधुरी जी, बहुत अच्छा लगता है जब हमारी 25 वर्ष की इस साधना को कोई रेखांकित करता है, अवार्ड के रूप में हमें सम्मानित करता है, और वो भी विशेष रूप से संसद के केंद्रीय कक्ष में। निश्चय ही महत्वपूर्ण उपलब्धि आप मैं इसे मान सकता हूँ। लेकिन जो आपने कहा कि कहाँ कविता से शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित इस कार्यक्रम में सृजन का हिस्सा है दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सृजन में अगर हम सोच कर देखें तो पूरी कायनात समा सकती है। जी, मैं ये बता रहा था कि बिना छंदों के, शास्त्रीय नृत्यों के पद के बिना शायद शास्त्रीय नृत्य कुछ भी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लेखन होता है, जो लिरिक होते हैं, उसके बिना नृत्य संभव नहीं है। सृजन तो सब जगह बेस तो वही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको और नया आयाम देने के लिए, उसके एक और नए दरीचे खोलने के लिए, उसको और विस्तारित करने के लिए मैं इस प्रोग्राम से जुड़ा था, और मुझे लगता है कि मैं इसमें कामयाब हुआ हूँ। क्या बात, बहुत मशहूर प्रोग्राम है नवरस। जी, और इसमें हमने ये कहा था कि कविता में, मात्र एक कविता में, एक गजल में आप आमतौर पर 1, 2 या 3 रसों का निष्पादन कर सकते हैं, और रस निष्पत्ति को हमारी कविताओं में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भाव के बाद जो सबसे बड़ी कविता की शक्ति होती है वो रस निष्पत्ति होती है। बिल्कुल ठीक। और उस रस के 9 रसों को दिखाने के लिए मैं इस ओर गया था, ताकि ये कार्यक्रम के माध्यम से साहित्य की और सृजन की उस सब पूरी की पूरी एक जो हमारी थाती है, जो हमारी एक विरासत है, उसके 9 के 9 रूपों को आपके सामने लाया जा सके। इसमें एक चीज मैं और रेखांकित करना चाहूँगा माधुरी जी। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि इस कार्यक्रम की कल्पना इतनी विराट रूप में की गई थी कि मुझे नहीं पता कि दूरदर्शन ने क्यों हमें सिर्फ 13 धारावाहिक दिए मात्र, वरना इसका बहुत विस्तृत फलक था। और हमसे तो प्रोड्यूसर ने वाइवा करते वक्त कहा भी था, दूरदर्शन से जो पैक्स थे, कि क्या आप इसको निभा लेंगे। ओके। तो क्योंकि ये एक थीसिस का सब्जेक्ट था, और हमने एक कैप्सूल के रूप में 25 मिनट के ऐसा दिया है कि जिसे अगर नृत्य जानने वाले, नृत्य चाहने वाले, नृत्य सीखने वाले अगर इसे देखें, सुने, तो वो आराम से पर्टिकुलर एक व्यक्तिगत रूप से नृत्य के बारे में जान सकते हैं, उसकी पूरी परंपरा, परिवेश के बारे में जान सकते हैं, और सारी जो माध्यम है, मतलब जितने हमारे नृत्यों के प्रकार हैं, 7 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य देख करके अपने मन का नृत्य पसंद कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं। तो जो शब्दों की ताकत लेके आप चले हैं, आपने जो अपना सफ़र बयान किया कि 18 वर्ष की उम्र से लेकर अब तक आपका सफ़र अब तक जारी है, और आपने बहुत से आयाम
इनाम भी हासिल किए, मुकाम हासिल किए। तो कहते हैं कि हर सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ आप मानते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं खुद बता देना चाहता था, लेकिन सोच रहा था कि सवाल आपकी तरफ से आए तो बताऊं। स्वाभाविक से प्रश्न है ये। स्वाभाविक नहीं है, नैसर्गिक है। आप भी बता सकते थे। ये बिल्कुल नैसर्गिक सवाल है जी फरमाइए। और ये पूछा जाना भी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि हमने किस रूप में, कब, कैसे और क्यों अपनी यात्रा प्रारंभ की। उसके पीछे का जो भाव है वो हम सबको पता होना चाहिए, आधार उसका पता होना चाहिए। तो मैं आपको बिना झिझक बता सकता हूँ कि ये सब प्रेरणा मुझे अपनी नानी जी से मिली। बहुत खूब। जो बहुत ही रसदार पकवान, स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ पहनने का सलीका सिखाती थी। वहीं वो संस्कारों के निर्माण के लिए जो कथा, कहानी और हमें जो पौराणिक आख्यान सुनाती थी, उसके साथ साथ उन्होंने मुझे प्रथम कक्षा से स्कूल में होने वाली बाल सभाओं के लिए पहेलियों का एक ऐसा खजाना दिया, जिन्हें पूछ पूछ कर मैं प्रथम कक्षा से ही अपने स्कूल में एक तरह से पहचान बना चुका था। वो जो फाउंडेशन थी, वो जो हमारा आधार था, वो धीरे धीरे पहेलियाँ बूझने की बजाय पहेलियाँ लिखने या कविता के माध्यम से एक और विस्तार पाने के लिए आधार बना। अनिल जी, मैं समझती हूँ कि आपको जो नानी के रूप में एक पुख्ता ज़मीन मिली, वो बहुत मजबूत थी और वो ऐसा धरातल था जो शायद अभी भी आपके पैरों के नीचे है। और मुझे लगता है कि जो धरातल है, जो पुख्ता ज़मीन है, जिस पर आप अभी भी खड़े हैं, और आपकी ऊंचाई आपको और बहुत दूर तक लेके जाएगी। आपको शुभकामनाएं देते हैं। अनिल जी, इस मोड़ पर गुजारिश करूंगी, एक रचना हमारे दोस्तों के लिए दे दी। जी बिल्कुल, ये मान के चला जाता है कि किसी के प्रेम में या प्रेम में असफल होने के बाद कविता प्रस्फुटित होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आग बराबर दोनों तरफ लगी हो तभी आनंद आता है जी। ये मात्र पुरुष ही नहीं, नारी भी एक अपेक्षा लेकर के जीती है। उसी के मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। कि बिन सजना के रूप सुहाना सब मिट्टी, बिन सजना के रूप सुहाना सब मिट्टी, और दर्पण के आगे इठलाना सब मिट्टी। सब मिट्टी का जवाब नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। और देखे कि तूने मेरा दर्द न जाना सब मिट्टी। वाह वाह। नारी के मन के दर्द को ना समझने के पास जो उसके टीस निकलती है, वो देख लें कि तूने मेरा दर्द न जाना सब मिट्टी, और मेरा सारा रूप खजाना सब मिट्टी। वाह वाह। और देख लें हमारी नारी, भारतीय नारी की मैं विशेष रूप से बात कर रहा हूँ, कि जो दोहरी भूमिका निभाने के बावजूद भी संस्कारों से जुड़ी, परिवार से जुड़ी है। क्या क्या उसके मकाम आते हैं बीच में, सिर्फ दो पंक्तियों के माध्यम से। अनिल जी, आप जैसे लोग कमी होते हैं जो इस बात को समझते हैं। बहुत खुशी हो रही है जी, सुनाएं। धन्यवाद। देखें कि तिनका तिनका नीड़ सजाना सब मिट्टी, तिनका तिनका नीड़ सजाना सब मिट्टी, और चुपके चुपके नीर बहाना सब मिट्टी। चुपके चुपके नीर बहाना, क्योंकि अंत में उसे जब सच्चाई का कुछ इस प्रकार पता लगता है, तो उसे क्या भाव उत्पन्न होते हैं। देख ले कि मैंने तुझको अब पहचाना सब मिट्टी। क्या बात है। मैंने तुझको अब पहचाना सब मिट्टी, और जीवन भर का साथ निभाना सब मिट्टी। बिन सजना के रूप सुहाना सब मिट्टी, दर्पण के आगे इठलाना सब मिट्टी। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला।
अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फेल गुड फेल लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियाँ। और दोस्तों, संदीप जी कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कैसे समय चला गया सृजन सुनते सुनते पता ही नहीं चला। वेटिंग फॉर पावर ऑफ सृजन अगेन एंड अगेन इन लाइफ। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। और दोस्तों, नशाद जी कहते हैं कि मुझे संडे को ज़्यादातर जाना होता है कवि सम्मेलनों में, लेकिन सृजन सुनने के लिए मैं रुक जाता हूँ और आपका शो मुझे बहुत पसंद आता है। शुक्रिया नशाद जी। बुलचंदानी जी कहते हैं लॉन्ग लिव माधुरी, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। शुक्रिया बुलचंदानी जी। जेबी गुप्ता जी को भी बहुत पसंद आ रहा है उपकार। सागर जी ने फ़ोन करके मुझे बताया उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आ रहा है उन्हें शो। कमल जी को बहुत पसंद आ रहा है। नरेंद्र विरदी जी कहते हैं बहुत बेहतरीन है प्रोग्राम। और दोस्तों, क्या आपको भी लगता है सृजन और रेडियो मानव रचना बहुत बेहतरीन है? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavRachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में। So, keep listening Radio मानव रचना 107.8 FM. Feel good, feel live. जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, चलेगा तो चल देंगी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना